पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और इसी बीच इंदौर के ग्रामीण अंचल में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत नैनौद में दिलीप नगर के स्थापक ठाकुर दिलीप सिंह सोलंकी की स्मृति में सरपंच ट्रॉफी का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। ठाकुर दिलीप सिंह सोलंकी की स्मृति में सरपंच ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नैनौद ग्राम पंचायत में आयोजित इस स्पर्धा में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर शामिल हुए, जिन्होंने फाइनल मुकाबला जीतने वाले बाबा टीम के कप्तान गोपाल गोस्वामी को पुरस्कार भेंट किए। इसके साथ ही उप विजेता टीम को इनाम की राशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। आज हर भारतीय के लिए प्रसन्नता का विषय है। भारत की राजनीति के युग पुरुष, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 94वां जन्म दिवस है। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरा देश उन पर गर्व करता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समान व्यक्ति के रूप में जन्म जरूर लिया, लेकिन जीवन राष्ट्र के लिए और देश के लिए जिया। वे सिर्फ नाम से अटल नहीं बल्कि उनके कामों से भी सदैव अटल रहने वाले हैं। अटल जी के संपूर्ण जीवन आज के युवाओं के लिए और समाज के लिए मैं समझता हूँ किताब नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी के समान है। माननीय अटल जी ने जिस प्रकार से अपनी कूटनीति के माध्यम से देश के दुश्मनों को घुटने टेकने पर भी मजबूर किया, वहीं देश को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की राह में एक नई पहचान बनाई। श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर सुशासन दिवस के माध्यम से वृक्षारोपण के कार्यक्रम, अस्पतालों में मरीजों की सेवा फल वितरण के कार्यक्रम, उसके अलावा समाज के बीच में अनेकों रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जन्मदिन मना रही है। आज हमारे इंदौर जिले के गाँव विधानसभा के नैनौद ग्राम पंचायत में स्वर्गीय ठाकुर दिलीप बाबा के पूर्ण स्मृति में भी आज फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रखा है। श्रद्धेय अटल जी के, जैसे मैंने कहा कि जन्मदिन को हम सुशासन के रूप में मना रहे हैं, तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का भी काम ऐसे जो युवा हैं हमारे, क्योंकि युवा वो शक्ति है, अगर उनको सही दिशा में नहीं लगाएं तो निश्चित रूप से वो शक्ति का दुरुपयोग होता है, गलत दिशा में जाते हैं। तो खेल के माध्यम से, खेल के मैदान के माध्यम से जो अनुशासन और जो संघर्ष खिलाड़ियों को अपने जीवन में सीखने को मिलता है, वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अनेकों कार्यक्रम हमारे युवा मोर्चे के माध्यम से भी, खेलता कमाल क्रिकेट के टूर्नामेंट, ऐसे अनेकों कार्यक्रम और आयोजन के माध्यम से समाज के युवाओं को सही दिशा और राष्ट्र के निर्माण में उनका सहयोग हो, ऐसे कार्यक्रम हम सब आज भारत बूथ पर हर क्षेत्र में आयोजित कर रहे हैं। आज ये क्रिकेट टूर्नामेंट का भी मुख्य हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खास करके जो युवा हैं, जो क्रिकेट और क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में जिनकी रुचि है, उन सबको इस सुशासन के अवसर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके अंदर उमंग पैदा करने के आयोजन को। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने अटल जी के जीवन पर भी प्रकाश डाला। परचम लहरा रहा है, तो इस मामले में अटल जी को आप कितना योगदान देना चाहते हैं? देखिए, अटल जी, जैसे मैंने कहा कि अटल जी का जो जीवन है हम जैसे युवा और हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं के लिए यूनिवर्सिटी की तरह है। अटल जी के जीवन को जितना पढ़ा जाए, जितना समझा जाए, मैं समझता हूँ कम है। अटल जी ने अपनी कविता में कहा कि हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं ठानूंगा। वो कभी भी जीत से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उस पर गर्व करना और हार के सामने घुटना टेक देना, ये कभी उनका शैली नहीं रही। मुझे याद है एक बार बहुत छोटा सा था, जब मैंने एक इंटरव्यू उनका पढ़ा था, तब उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, उस समय जीत बहुत दूर दूर तक भी कहीं उनको दिखती नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया, माननीय आडवाणी जी के साथ में मैंने वो जो इंटरव्यू पढ़ा था उसमें बताया था कि चुनाव लड़ने के बाद जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन रिजल्ट का इंतजार करने के बजाय वो थकान उतारने के लिए और मनोरंजन करने के लिए फिल्म देखने चले गए थे। उनको मालूम था कि हमको रिजल्ट में कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली, जीत नहीं मिलने वाली है। लेकिन और जब वहाँ से लौट कर आए तो एक स्थान पर कुछ लोग रेडियो पे, ट्रांजिस्टर पे परिणाम सुन रहे थे चुनाव का, वहाँ खड़े को उन्होंने भी सुना। मालूम पड़ा कि हम सब जगह हम चुनाव हारे हैं, लेकिन उस हार से उन्होंने हार नहीं मानी
उनका मन छोटा नहीं हुआ। दूसरे दिन उठ के फिर वो प्रवास पे निकल गए और अगली तैयारी के लिए शुरू हो गए। तो अटल जी वो हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी और आज उन्हीं का संघर्ष है, उन्हीं का बताया हुआ मार्ग है, मार्गदर्शन है कि हम शून्य से लेकर शिखर तक आज भारतीय जनता पार्टी है। आज देश में राष्ट्रपति हो या हमारे पंचायत हम जहाँ खड़े हैं निनोद पंचायत के हमारे सरपंच भाई सुरेंद्र सोलंकी जी हो, आज हमारे जनपद में जिला पंचायत में से लेकर देश के प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये उन्हीं का बताया हुआ मार्ग, उन्हीं का जो संघर्ष है, जिसका परिणाम है कि हम आज देख रहे हैं चारों तरफ कमल खिल रहा है। क्योंकि एक बार मुझे ध्यान है जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। आपको बता दें कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सरपंच सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने किया था, जो कि समय समय पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।